करेले का जूस बहुत हेल्दी होता है दोस्तों डायबिटीज पेशेंट के लिए। अगर आप डायबिटिक हो तो करेले का जूस अगर आप पियोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा और बहुत हद तक आप उसकी मदद से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। इंडिया में डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। इंडिया में हर 5 में से किसी एक को डायबिटीज का रिस्क सता रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हो डायबिटीज के शुरुआती लक्षण, या फिर आपको भी डायबिटीज की समस्या है, या फिर दोस्तों आप भी डायबिटीज जैसी बीमारी से परेशान हो, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डायबिटीज है उसके शुरुआती लक्षण क्या है। क्योंकि अगर आपको उसके शुरुआती लक्षण का पता रहेगा तो डायबिटीज आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगी और इन फ्यूचर डायबिटीज की समस्या आपको नहीं होगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि डायबिटीज के जो शुरुआती लक्षण है वो हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में किसी भी बीमारी को आसानी से प्रॉपर हेल्दी डाइट यूज करके हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मतलब शुरुआत में कंट्रोल करना आसान होता है। इसलिए जरूरी है कि डायबिटीज के जो शुरुआती लक्षण है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आप आसानी से समझ सको। सबसे पहले जैसे ही हम खाना खाते हैं वो हमारा खाना हमारी आहार नली से होते हुए हमारे स्टोमच मतलब हमारे पेट में चला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी बॉडी में एक डाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे हमारी बॉडी में जो खाना हमने खाया था वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। तो जो भी खाना हमने खाया वो यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद एक नई प्रोसेस स्टार्ट होती है जो डायबिटीज को जन्म दे सकती है। डायबिटीज की शुरुआत यही से होती है दोस्तों। ये एक नॉर्मल प्रोसेस जो सामान्य प्रोसेस है, पहले मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सामान्य प्रोसेस में कुछ डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो बाद में डायबिटीज की समस्या बन जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज हमारी बॉडी में बन जाता है स्टोमच के अंदर, उसके बाद हमारा जो यकृत है जो हार्ट के मतलब हमारे स्टोमच के थोड़े से ऊपर साइड पर होता है, ये आप अगर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो यकृत होता है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है। जब इंसुलिन हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो वो क्या करता है, वो स्टोमच से आए हुए ग्लूकोज को मतलब ये जो ग्लूकोज है इसके साथ इंसुलिन मिल जाता है और मिलकर इस ग्लूकोज को हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर ले जाता है। मतलब इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को अपने साथ लेकर सेल्स के अंदर ले जाना। मतलब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज आ जाता है इंसुलिन की मदद से। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रोसेस होती है डायबिटीज की, ये मतलब हमारी नॉर्मल प्रोसेस है। अब डायबिटीज कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारी जो यकृत से लेकर इंसुलिन बनने की जो प्रोसेस होती है, यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। ये हमारी एक सामान्य प्रोसेस होती है कि यकृत से हमारा इंसुलिन बना, ग्लूकोज को अपने साथ लिया और हमारी सेल्स के अंदर चला गया। उसके बाद सेल्स में हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसके साथ ही हमारा ग्लूकोज भी सर्कुलेट होने लग जाता है और जो जरूरी अंग होते हैं जिन तक ग्लूकोज पहुंचाना जरूरी होता है वहां तक सेल्स की मदद से हमारा ग्लूकोज पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इंसुलिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हेर फेर कर दे, मतलब अपने जो दिनचर्या है इसमें कुछ अगर बदलाव कर देता है तो वो डायबिटीज बन जाता है। अब क्या बदलाव करता है वो हम जान लेते हैं। तो जो यकृत से जो इंसुलिन बनता है वो बनना बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, क्योंकि दोस्तों कम भी होगा तब भी नुकसान पहुंचाएगा और अगर बंद होगा तब भी नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे अगर ये जो प्रोसेस यकृत से जो इंसुलिन बनता है ये प्रोसेस अगर रुक जाती है तो उस कंडीशन में आपको डायबिटीज हो जाती है। और ये एकदम से स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों, धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या फिर बनना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये जैसे ही धीरे धीरे कम होने लगे उसी टाइम अगर हमें पता चल जाए तो हम इसे रोक सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हेल्दी टिप्स फॉलो करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है ऑल इन्फॉर्मेशन जानना। इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर कोई इंपोर्टेंट बात आपने छोड़ दी तो फिर डायबिटीज से कंट्रोल आप खो दोगे। इसलिए जरूरी है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है इसको अगर हम यहाँ से अगर ये प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब इस दिनचर्या अगर बिगड़ जाती है तो डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि डायबिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली 3 मेन टाइप्स होते हैं जिसमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन 2 के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक पहला होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा इंसुलिन बनता ही नहीं है। मतलब ये जो इंसुलिन है ये हमारी बॉडी में बनेगा ही नहीं।
बनना ही बंद हो गया, मतलब जो टाइप 1 वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। लेकिन जो टाइप 2 वाला होता है इसमें हमारा इंसुलिन कम बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में बनता है लेकिन वो प्रॉपर हमारे अंगों तक पहुंचना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कमजोरी फील होने लग जाती है। इसके साथ ही एक और होता है दोस्तों, ये गैस्ट्रोस्नल, जो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं जानना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइप 1 और टाइप 2। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताया। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक हाइपर ग्लाइकोमिया और दूसरा होता है हाइपोग्लाइकोमिया। हाइपर और हाइपर ग्लाइकोमिया मतलब इस लेवल में आपकी जो शुगर है वो बढ़ जाती है, मतलब आपकी डायबिटीज बढ़ जाती है। और दूसरा होता है हाइपो के अंदर कम हो जाती है, तो मतलब ये भी एक डायबिटीज का सम लक्षण होता है, जिससे हम समझ सकते हैं। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें ये हाइपो और हाइपर के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि डायबिटीज के सिस्टम मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिससे हमें पता चल सके कि हमें डायबिटीज होने वाली है या फिर डायबिटीज हो चुकी है। ये टेस्ट करवाने से पहले भी आप पता कर सकते हो। नॉर्मली सिम्टम्स जो होते हैं उसमें अगर आपको थकान आ रही है, बहुत ज्यादा थक जाते हो, थोड़ा सा कुछ किया और आपको थकावट महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में समझ सकते हो कि आपको डायबिटीज हो सकती है या होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपको बार बार पेशाब आ रही है, टॉयलेट जाने का मन बार बार कर रहा है, तो वो भी डायबिटीज की एक सिम्टम्स हो सकता है। इसके साथ आपको ज्यादा प्यास लग रही है, वैसे गर्मी के दिनों में तो प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन अगर नॉर्मल टाइम पर भी आपको प्यास ज्यादा लग रही है या हद से ज्यादा प्यास लग रही है, तो उस कंडीशन में आपको डायबिटीज का टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही भूख ज्यादा लग रही है, तो ये भी डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। और एकदम से अगर आपका वेट लॉस हो रहा हो, पहले आप 70 के थे और अब एकदम से अगर आप 60 के हो गए, तो ये दोस्तों आपको इस पर फोकस करना जरूरी है। ये डायबिटीज की समस्या हो सकती है और धीरे धीरे ये बढ़ भी सकती है, इसलिए जरूरी है कि आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आपको दिखने में थोड़ी बहुत समस्या हो रही हो, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा हो या एकदम से दिखाई देना बंद हो गया हो, तो वो भी डायबिटीज के कारण हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा और प्रॉपर हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि हम डायबिटीज को कंट्रोल करें। अब बात करते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल करने का लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है दोस्तों कि हम मेटफॉर्मिन टेबलेट सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके साथ ही कुछ और भी टेबलेट्स यूज होती है, DPP4 इनहिबिटर वाली जो टेबलेट्स होती है वो भी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी है जिसे हम पहले से यूज करें, मतलब जब हमें टाइप 2 वाली डायबिटीज हो उस टाइम पे अगर हम प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, इनको यूज कर लेते हैं अपने डेली दिनचर्या में, अगर हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो हमें डायबिटीज की समस्या नहीं होगी इन फ्यूचर भी। तो वो क्या है दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो इससे जो हमारी बॉडी के जो मतलब ऐसा जो वेस्टेज पार्ट होते हैं, मतलब जो वेस्टेड पदार्थ होते हैं, वो हमारी बॉडी से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती है वो हमारी बॉडी से जल्दी बाहर निकलती है, या तो वो पसीने की मदद से बाहर निकलती है, या फिर पेशाब के जरिए बाहर निकलती है, या फिर हम मलमूत्र त्याग करते हैं उसकी मदद से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है एक्सरसाइज करने की वजह से। इसके साथ ही दोस्तों आप अगर प्रॉपर डाइट लोगे तो उससे भी आपको ये समस्या नहीं होगी और आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बना रहेगा। कौन कौन से फूड आपको खाना है, कौन कौन से हेल्दी फूड होते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डायबिटीज के कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टेस्ट करवाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट के नाम भी लिखे हैं और सबसे जो फेमस होता है वो होता है FBS, मतलब फास्टिंग फूड शुगर। इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या नहीं, ये सबसे ज्यादा होता है और इसके साथ ही इसकी कॉस्ट भी बाकी से थोड़ी कम होती है, इसलिए ये इजिली टेस्ट हम करवा सकते हैं और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। नॉर्मल जो कंडीशन होती है डायबिटीज की वो 70 से 99 होती है। इसके साथ ही अगर मिडिल लेवल की बात करें, मतलब आपकी बॉडी में अगर 100 से लेकर 125 NGDL डायबिटीज की शिकायत आ रही है तो वो भी डायबिटीज नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, मतलब 126 से ऊपर अगर आपकी बॉडी में जो टेस्ट दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ
समझ सकते हो कि आपको डायबिटीज हो चुकी है और आपको ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों ट्रीटमेंट में एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन। मतलब डायरेक्टली आपकी बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये ग्लूकोज वाली जो प्रोसेस होती है वो मेडिसिन की हेल्प से प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब इंसुलिन आपका यकृत ना बनाकर आप सिंथेटिक प्रोसेस के जरिए आपकी बॉडी में इंसुलिन को मतलब इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं और इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं और उसकी मदद से ग्लूकोज वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसके साथ ही कुछ और टेस्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों वो है पीपीबीएस। इसके अलावा ओजीटीटी, इसका भी 200 से ऊपर अगर रेंज बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आपको डायबिटीज हो सकती है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको डायबिटीज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दी है। अब जान लेते हैं दोस्तों सबसे एडवांस और सबसे इंपॉर्टेंट बात। डायबिटीज अगर हमें हो चुकी है तो उसे क्या कंट्रोल करना पॉसिबल है? तो उसका आंसर है पॉसिबल है। अगर आप मेडिसिनल प्रोसेस तक पहुंच गए हो, मतलब डायबिटीज बहुत हद तक बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? एक तो अपनी रेगुलर मेडिसिन लेना ही है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी प्रोसेस भी आपको यूज करनी है, हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी है, एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना है। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है जो आपके डायबिटीज को बढ़ाए। मतलब जिसके अंदर शुगर है वो चीजें आपको नहीं खाना है। इसके साथ ही व्हाइट चावल भी आपको नहीं खाना है क्योंकि ये भी आपके शुगर को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही आपको मैदे का सेवन भी बिल्कुल बंद कर देना है। मतलब मीठा खाना बिल्कुल छोड़ देना है, मैदे का सेवन आपको नहीं करना है और व्हाइट राइस भी आपको नहीं खाना है। अगर आप इन तीनों चीजों को छोड़ दोगे तो कई कई मतलब 90% चांसेस है कि आप डायबिटीज पर कंट्रोल धीरे धीरे पा लोगे। इसके साथ ही आपको मेडिसिन को जो टाइम है वो फिक्स करना है। मतलब फिक्स टाइम पे आपको मेडिसिन इनटेक करनी है, बीच में गैप नहीं देना है। रेगुलरली आपको मेडिसिन खानी है, साथ ही आपको रेगुलर टेस्ट भी करवाते रहना है और पता करना है कि आपके शुगर लेवल कम हो रहा है, बढ़ रहा है, या उसकी सटीक जानकारी भी आपको लेते रहना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ और भी सेवन करना है। मतलब कुछ अवॉइड करना है और कुछ सेवन करना है। सेवन क्या कर सकते हो दोस्तों? तो आप ब्राउन राइस खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही करेले का जूस बहुत हेल्दी होता है दोस्तों डायबिटीज पेशेंट के लिए। अगर आप डायबिटिक हो तो करेले का जूस अगर आप पियोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा और बहुत हद तक आप उसकी मदद से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ ही आप बहुत मतलब फल फ्रूट का सेवन भी कर सकते हो, हरी सब्जियों का सेवन करोगे तो उससे भी आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया दोस्तों करेले का जूस। अगर आपको डायबिटीज हो चुकी है तो प्लीज अभी से आप करेले का जूस स्टार्ट कर दीजिए। मेरे को पता है कि वो थोड़ा कड़वा होता है, आप पी नहीं सकोगे, लेकिन धीरे धीरे रेगुलरली डाइट में अगर आप उसे स्टार्ट करोगे, हो सके तो आप उसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपनी डाइट में करेले के जूस को ऐड कर लें, जिसकी वजह से आप डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल कर सके। दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेट मिले, साथ ही मैं इससे और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।